हेलो एवरीवन, वेलकम टू MPSGs.com। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा शोल्डर डिसलोकेशन के बारे में। तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो शोल्डर डिसलोकेशन जो होता है वो तीन तरीके का हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ डिसलोकेशन। ओके, सो पहला होता है, फर्स्ट इज एंटीरियर डिसलोकेशन, सेकेंड वन इज पोस्टीरियर डिसलोकेशन and the third one is inferior dislocation. ओके, सो पहले हम किसकी बात करेंगे? एंटीरियर डिसलोकेशन की। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिसलोकेशन होता है इसमें शोल्डर डिसलोकेशन में वो एंटीरियर डिसलोकेशन ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये मोस्ट कॉमन होता है। ठीक, मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन इज एंटीरियर डिसलोकेशन। ठीक है, अब ये जो एंटीरियर डिसलोकेशन होता है ये भी तीन तरीके से हो सकता है। ठीक, डिपेंडिंग ऑन द जो आसपास के स्ट्रक्चर्स होंगे उसके हिसाब से। ठीक है, सबसे पहला क्या होगा? सब कोराकॉइड। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन होता है एंटीरियर डिसलोकेशन में, मोस्ट कॉमन सब कोराकॉइड। सब कोराकॉइड का मतलब क्या है? जो कोराकॉइड प्रोसेस होता है उसके जस्ट नीचे। ठीक, अब जो दूसरा वाला होता है, दूसरे वाले में क्या होगा? प्रीग्लिनोइड। प्रीग्लिनोइड का मतलब क्या है? ग्लिनोइड कैविटी के आगे की तरफ। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो होता है सब क्लैविकुलर। ठीक, तीसरा होता है सब क्लैविकुलर, मतलब क्लैविकल के नीचे। एंटीरियर डिसलोकेशन में तो ये तीन चीज़ हो गई। ठीक है, अब एंटीरियर डिसलोकेशन चेक करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं। उसमें टेस्ट क्या होते हैं? 4 टेस्ट होते हैं। ठीक है, पहला टेस्ट होता है डुगास टेस्ट। ठीक है, अब ये डुगास टेस्ट होता क्या है? ऐसे आप याद कर सकते हैं, दूर या अपोजिट शोल्डर। इसमें पेशेंट जो होता है वो अपना जो उसका डिसलोकेटेड हैंड होता है उससे वो दूसरा अपोजिट शोल्डर छू नहीं सकता। ठीक है, दूर गया अपोजिट शोल्डर। ठीक, ऐसे आप याद कर सकते हैं इसे। दूसरी चीज आती है कॉलावे टेस्ट। ठीक, कॉलावे टेस्ट में क्या होता है? जैसे हमारा हेड है, ठीक है, ग्लिनोइड कैविटी के बाहर आ गया तो सर्कमफेरेंस ऑफ एक्सिला जो होगा वो बढ़ जाएगा। इंक्रीज सर्कमफेरेंस ऑफ एक्सिला। ठीक है, एक्सिला सर्कमफेरेंस। ठीक, तीसरा टेस्ट होता है हमारा हैमिल्टन रूलर टेस्ट। ठीक है, अब इस टेस्ट में क्या होता है? नॉर्मली जैसे हमारा शोल्डर डिसलोकेटेड नहीं है, ठीक, हमने क्या करा, ये स्केल रख के देखेंगे तो हमारा जो शोल्डर होगा वो कर्वेचर में होगा। ठीक, कर्वेचर में होगा। तो हम क्या करेंगे, अब डिसलोकेटेड वाले पे रख के देखेंगे तो ये स्ट्रेट हो गया होगा एकदम शोल्डर। ठीक है, जिसे बोलते हैं हैमिल्टन रूलर टेस्ट, मतलब रूलर रखेंगे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रखा जाएगा। ठीक, चौथा आता है हमारा ब्राइन्स टेस्ट। ब्राइन्स टेस्ट में क्या होता है कि एक्सिलरी फोल्ड जो होती है, जो हमारा नॉर्मली एक्सिलरी फोल्ड होता है वो थोड़ा लो लेवल पे आ जाएगा, क्योंकि हमारा हेड जो है वो निकल के आ चुका है तो फोल्ड भी नीचे खिसक जाएगा। लो लेवल ऑफ एक्सिलरी फोल्ड। ठीक, तो ये तो 4 टेस्ट हो गए। ठीक है, अब हम रिड्यूस कैसे करें इसको? हमारा शोल्डर बाहर आ चुका है। ठीक है, तो इसे रिड्यूस कैसे करेंगे? ठीक है, तो कुछ मेथड्स होते हैं। एक होता है मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है वो होता है कॉचर्स मेथड। तो ट्रीटमेंट में हमने क्या करा? कॉचर्स मेथड से रिड्यूस कर सकते हैं। कॉचर्स मेथड में इसे याद कैसे करेंगे? इसमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले ट्रैक्शन लगाना होता है हाथ पे। दूसरा क्या करना होता है? हाथ को एक्सटर्नल रोटेट करना होता है, फिर एडक्शन करना होता है, और फिर इसके बाद लास्ट में इंटरनल रोटेशन करना होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? टी, ई, ए और ये एम, टीम। ये निमोनिक हो गया आपका, टीम। ऐसे याद कर सकते हैं कि पहले क्या करना होता है? ट्रैक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, एडक्शन और फिर इंटरनल रोटेशन। ठीक, एक होता है स्टिम्सन्स मेथड। उसमें क्या होता है? हमारा ग्रेविटी असिस्टेड होता है, लेकिन अब वो यूज़ नहीं होता है इतना। ठीक, तो उसके बारे में हम बात नहीं करते। अगला बात करते हैं कि एक्सरे पे क्या मिलेगा हमें। ठीक है, एक्सरे। एक्सरे में क्या होगा कि जो हेड होगा वो हमें कहाँ दिखेगा? नॉर्मली लोअर लेवल में मिलेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल। ठीक, जैसे ये ग्लिनोइड कैविटी है, ये हमें मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मली कैसे मिलता है हमें? वैसे मिलता है ऐसे।
बिल्कुल सेम लेवल पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नीचे मिलेगा। ठीक, अब हम आते हैं पोस्टीरियर डिस्लोकेशन पे। पोस्टीरियर डिस्लोकेशन में क्या होता है, मोस्ट कॉमन मिस्ड डिस्लोकेशन होता है। क्यों मिस्ड डिस्लोकेशन होता है, मिस्ड डिस्लोकेशन, ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें हमारा कोई पेशेंट है, ठीक है, वो आया एपिलेप्सी का पेशेंट है या फिर इलेक्ट्रिक शॉक उसे लगा है, ठीक है, एपिलेप्सी या इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक, अब हम क्या देखेंगे उसमें, इलेक्ट्रिक शॉक वाले में कि उसको कहीं बर्न तो नहीं हुआ है, एपिलेप्सी वाले में क्या देखेंगे, कहीं उसे टीयर वगैरह तो नहीं हुआ है, कोई टंग टीयर तो नहीं हुआ है, ठीक है, या फिर इसको ट्रीट करेंगे एपिलेप्सी को, लेकिन हम शोल्डर नहीं देखेंगे, इसलिए मिस्ड डिस्लोकेशन होता है। ठीक, अब इसमें एक चीज़ और है, जो हमें एक्सरे होता है एंटीरियर वाले में, इसमें कुछ साइन मिलते हैं। ठीक, साइन क्या होता है, इसमें एक बेनकार्ट साइन मिलता है और एक मिलता है हिलसैक। ठीक है, बेनकार्ट जो साइन होता है उसमें क्या होता है, चिप फ्रैक्चर हो जाता है हमारा उसका जो ग्लिनोइड कैविटी होती है, और हिलसैक साइन क्या होता है, डिप्रेशन हो जाता है हमारा, जो हमारा हेड होता है इसका ह्यूमरस का, उस पर एक डिप्रेशन हो जाता है जिसे हम बोलते हैं हिलसैक साइन। ठीक, तो इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें हम एक्सरे करा के देखेंगे। हमने एक्सरे कराया, एक्सरे कराने के बाद क्या मिला, हमें रिवर्स हिलसैक साइन मिलेगा। क्यों मिलेगा, इसमें हेड आगे आया था, इसमें हेड पीछे गया था, डिप्रेशन जो होगा वो इसमें एंटीरियरली मिलेगा, रिवर्स हिलसैक। ठीक, इसके बाद एक्सरे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो मिलेगा पहले तो एम्प्टी ग्लिनोइड, क्योंकि ग्लिनोइड कैविटी खाली हो चुकी होगी, हेड बाहर निकल चुका होगा, एम्प्टी ग्लिनोइड साइन। ठीक, इसके बाद जो दूसरी चीज़ मिलेगी वो मिलता है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इलेक्ट्रिक बल्ब साइन। ठीक, इसके बाद एक चीज़ और इसमें है जो इन्फीरियर है, ठीक है, ये रेयरेस्ट होता है डिस्लोकेशन। ठीक, बस इसका नाम जो दूसरा नाम होता है वो होता है लक्सेशियो इरेक्टा। लक्सेशियो इरेक्टा क्यों नाम होता है इसका, क्योंकि इसमें जो डिस्लोकेशन होता है और पेशेंट का हाथ की जो पोजीशन होगी, पेशेंट आपके पास क्लिनिक में आएगा हाथ रख के अपने सिर पे, ठीक है, वो कहेगा मेरे को चोट लगी है, तो सिर पे हाथ रख के आएगा, इसलिए इरेक्टा बोलते हैं। ठीक, तो ये है शोल्डर डिस्लोकेशन के बारे में। तो अगली वीडियो में हम कुछ और ऑर्थोपेडिक्स के बारे में बात करेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।